बंधुओं, इस सत्संग में आपको बताएंगे जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को जो पारखी मत वाले कहते हैं कि गर्भ से आए हैं, जो परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को कहते हैं कि वो गर्भ से आए हैं, तो मैं आप लोगों से ये बात पूछता हूँ। इस सत्संग में बंधु मैं इसी बात पर के विषय में आप लोगों को बताएंगे कि जो पारखी मत वाले परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को गर्भ से मानते हैं, मैं उसी पर इस वीडियो में विचार दूंगा कि यह बात सही है कि गलत है। तो मैं उन लोगों से कहूँगा कि आप लोग विचार करिए कि आप लोग गर्भ से आए हैं तो क्या आत्मा को देखे हैं? जो भी साधु संत पारखी मत वाले में हैं, वो कोई बताए कि नहीं वो गर्भ से आए हैं तो आत्मा को देखे हैं कि आत्मा कैसी है? क्यों नहीं देखे हैं? क्योंकि आत्मा जब गर्भ से आती है, गर्भ में जाती है तो अज्ञान में है तभी जा रही है। क्योंकि गर्भ में जाना, अब उल्टे पांव आपको रहना है, पैर ऊपर करके मूड़ी नीचे करके मल मूत्र के जगह पर रहना है, तो वहां कौन रहना चाहेगा? आपको ऐसी स्थिति कर दी जाए, गंदी जगह बैठा दी जाए तो आप बैठेंगे? और भी कह दिए जाके गोड़ ऊपर करके मूड़ी नीचे करके रहिए, तो आप रह सकते हैं? नहीं रह सकते। तो जो गर्भ में जा रहा है वो अज्ञान में आत्मा है तभी जा रही है। जब साहेब को आप लोग गर्भ से मानते हैं तो साहेब को आत्मा का ज्ञान रहा नहीं होगा, क्योंकि आप लोग भी गर्भ से आए हैं तो आपको भी आत्मा का ज्ञान नहीं है। हमारी बातों पर विचार करिएगा। आप लोग जो साहेब को गर्भ से आप लोग मानते हैं, दुर्भाग्य है आप लोगों का, पारखी मत वाले। आप लोग विचार करिए कि जब गर्भ से परमात्मा सदगुरु कबीर साहब को आप लोग मानते हैं तो गर्भ से आप भी लोग भी आए हैं। जितने भी साधु संत पारखी मत वाले हैं सब गर्भ से आए हुए हैं। तो क्या वो आत्मा को देखे हैं? तो जब गर्भ से सदगुरु कबीर साहब को भी मानते हैं आप लोग, आप लोग गर्भ से आए हैं तो आत्मा को देखे नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब आत्मा को कैसे देखे हैं? उनकी इस बात पर कैसे आप लोग विश्वास कर रहे हैं कि आत्मा को देखे हैं? क्योंकि गर्भ से वो भी आए हैं तो वो भी अज्ञान में आए, अज्ञान में थे तभी गर्भ में गए। गर्भ में गंदी जगह रहना अज्ञानता का कारण है। गर्भ में जो भी आत्मा गई है वो अज्ञान में ही गई है, उसको किसी प्रकार का ज्ञान नहीं है, उसको जन्म मरण का ज्ञान नहीं है, उसे गंदेपन का ज्ञान नहीं है, तभी वो गई है। तो आत्मा से आप लोग मुक्ति मानते हैं कि आत्मा को जानना ही मुक्ति है। तो आत्मा को किसने देखा? गर्भ से जो भी आया है जीव आत्मा को देख तो नहीं रहा है। तो सदगुरु कबीर साहब के विचार को, धारा को आप लोग लेकर के चलते हैं, तो सदगुरु कबीर साहब कैसे आत्मा को देखे? या आप लोग मानते हैं कि नहीं भाई, तो वो अगर आप लोग ये मानते हो कि वो गुरु किए थे तो क्या और रामानंद स्वामी को आत्मा का ज्ञान था? अगर आप लोग मानते हैं तो साधना किए होंगे, तो आत्मा की राह को बताया किसने? तो रामानंद स्वामी भी तो, अगर मानते हैं आप, तो रामानंद स्वामी भी तो गर्भ ही से आए थे। आप लोग भी गर्भ से आए हैं, तो आप लोगों को ज्ञान है नहीं कि आत्मा कहाँ है। उसके लिए आप लोग साधन भजन करते हैं। तो आखिर सदगुरु कबीर साहब को आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ?
आप लोग मेरी बातों पर विचार करिएगा कि सदगुरु कबीर साहब को आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ कि जो आप लोगों को ज्ञान दे रहे हैं, और आप लोग मान बैठे हैं कि नहीं सदगुरु कबीर साहब को आत्मा का ज्ञान था और मुक्त से और गर्भ से भी आए हैं। और जब गर्भ से आए हैं तो जैसे आप गर्भ से आए हैं आपको भी ज्ञान नहीं है, तो उनको आत्मा का ज्ञान कैसे होगा? आप लोग विचार करिए। पारखी मत वालों से मेरा प्रश्न है, जितने पारखी मत वाले पारखी विचार के हैं मैं उनसे पूछ रहा हूं, इस बात का हमें जवाब दें कमेंट में कि जब गर्भ से आप सदगुरु कबीर साहब को मानते हैं तो आत्मा का ज्ञान, जब गर्भ से आप भी आए हैं तो आपको आत्मा का ज्ञान तो है नहीं। आप यहाँ भजन भक्ति करके जो भी लोग ज्ञान करते होंगे, लेकिन गर्भ से जो भी आया उसको ज्ञान तो था नहीं। नहीं तो आप लोगों में किसी को ज्ञान हुआ है तो बताइए। जब आप लोगों में किसी को ज्ञान नहीं हुआ है तो सदगुरु कबीर साहब को आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि आप लोग कहते हैं कि गर्भ से वो आए हैं। गर्भ में वही जाता है जो अज्ञान में आत्मा है, उसको ज्ञान नहीं है, तभी वो गंदी जगह पर जा रही है। आप लोग भी उसी जगह से आए हैं, लेकिन आप लोगों को आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो सदगुरु कबीर साहब को आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ? इसलिए बंधुओं, सदगुरु कबीर साहब जो है वो गर्भ से नहीं आए हैं। देह नहीं और दर से देही कहे कबीर हम शब्द सने, ना हम लिन्हा गर्भ बसेरा बालक होई दिखलाए, काशी सर जलही बितेरा तहाँ जुलाहा पाए। साहिब गर्भ से नहीं आए हैं, आप लोग दाग लगाते हैं साहिब में। आप लोग मेरी बातों पर विचार करिएगा कि जब गर्भ से मानते हैं तब उनको आत्मा का ज्ञान नहीं था। क्यों? क्योंकि आप लोगों को भी आप लोग भी गर्भ से आए हैं, आपको आत्मा का ज्ञान तो है नहीं। आप लोग साधु बनते भजन करते हैं तब जानते हैं। तो इसलिए आप लोग जो है जो गर्भ से साहिब को मानते हैं वो आप लोग गलत करते हैं, परमात्मा पर एक दाग लगाते हैं। और आप लोग कहते हैं कि मैं बहुत, हम लोग पारखी मत वाले ज्ञानी हैं। तो आप लोग कैसे ज्ञानी हैं? आत्मा को ही आप लोग मानते हैं और गर्भ से साहिब को मानते हैं। तो जब आप लोगों को ज्ञान नहीं है आत्मा का, तो सदगुरु कबीर साहब को भी आत्मा का ज्ञान नहीं है, तब आप लोग इस बात को क्यों मानते हैं? नहीं तो पारखी मत वाले में जितने लोग हैं, आप लोग अपने सबसे पूछिए कि किसको आत्मा का ज्ञान हुआ था, या साहिब के समय ही लोग जो गर्भ से आए तो आत्मा को किसने देखा? गर्भ से आने वाला व्यक्ति कौन ऐसा पैदा धरती पर हुआ है कि जो गर्भ से आया हो और आत्मा को देखा हो? जो गर्भ से आया हो और आत्मा को देखा हो, कौन ऐसा धरती पर जीव पैदा हुआ? तो जो गर्भ से आया है उसको आत्मा का ज्ञान नहीं है, क्योंकि आत्मा इस आंख से दिख नहीं रही है। आत्मा जो है हमारी जो शरीर के बाहर है, 6 शरीर जो आत्मा पकड़ी हुई है, हंस कैवल्य महाकारण कारण सूक्ष्म स्थूल, 6 शरीर के अंदर जो है आत्मा आपकी है। 6 शरीर पारे आत्मा आपका स्वरूप है, उसकी जो सूरत है ध्यान है सिर्फ शरीर में आया हुआ है। और ये आंख जो बनी है ये आत्मा को देख नहीं सकती। तो आखिर आत्मा को किसने देखा है? आप लोग जो मानते हैं, किसको किसको आत्मा दिख गई? आप लोग साहिब को ही मानते हैं, मूल साहिब को मूल मानते हैं, और साहिब को कहते हैं कि गर्भ से आए हैं। तो जैसे आप लोग गर्भ से आए हैं, आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है, तो साहिब को आत्मा का ज्ञान कैसे हुआ? क्योंकि अज्ञान में जो रहता है वही गर्भ में जा रहा है। क्योंकि इस सृष्टि में जो भी गर्भ से आया है वो आत्मा को विषय में नहीं बता सकता, आत्मा को देखा नहीं है। नहीं तो आप लोग खुद बताइए कि किसने आपको पारखी मत में जो है आत्मा को देखा जो गर्भ से आए? इसलिए परमात्मा सदगुरु कबीर साहब गर्भ से नहीं आए हैं, और
वो अमर लोक देश के परमात्मा हैं और इस जीव को चेताने के लिए आए हैं और वो हर चीज जानने वाले हैं और वो गर्भ से नहीं आए हैं। अगर गर्भ से आते तो कोई भी बच्चा 2 किलो 3 किलो से कम नहीं होता। अगर उनकी शरीर होती तो कमल का फूल भार नहीं रोकता। वो जब गए हैं तभी शरीर नहीं मिली है। तो आप लोग विचार करिए, साहेब के लाइन में आप लोग आए हैं, कितना भाग्य है कि साहेब के लाइन में आप लोग आए हैं और साहेब के वाणी पर विचार आप लोग नहीं करते हैं और पारखी मत आप लोग कहते हैं हम बड़ा विद्वान हैं। जो जिनका आप लोग अनुयायी हैं उन्हीं पर जो है आप लोग दाग लगाते हैं। जिनके अनुयायी हैं उन्हीं पर आप लोग दाग लगाते हैं। तो हमारे प्रश्नों को जवाब आप लोग कमेंट में जरूर दीजिएगा कि आप लोग जो गर्भ से आए हैं वो आत्मा को किसने देखा है, और जो इसने देखा है वो आकर के हमसे बताए, क्योंकि मैं तो देख रहा हूं तभी पूछ रहा हूं और साहेब के ज्ञान से देख रहा हूं, किसी दूसरे के ज्ञान से नहीं, साहेब के विचार से। क्योंकि साहेब के अलावा इस सृष्टि में कोई जानता ही नहीं था है कि ये आत्मा कहाँ से शरीर में होकर के शरीर का संचालन कर रही है। क्योंकि वो अमर लोक के देश के परमात्मा है, तो वो देख रहे हैं कि आत्मा कैसे कैसे हमारे जगह से जाकर के शरीर बना ली है और कहाँ पर बैठ करके शरीर का संचालन कर रही है और बाह्य जगत में देख रही है। इस बात को परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जान रहे हैं। उनका ये औलाद अलग हुआ तो सब देखे जाने, सब देख रहे हैं। लेकिन आप लोग साहेब खुद अपनी वाणी में कह रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने को तैयार नहीं हैं। तो एक चीज आप लोग जान लीजिए कि अगर आप लोग इस बात को नहीं मानते हैं कि नहीं साहेब गर्भ से, अगर आप लोग मानते हैं साहेब गर्भ से आए हैं, तो आप लोग इस प्रश्न का आप लोग जवाब हमें जरूर देंगे। नहीं तो आप लोग जो है इस बात को छोड़िए और साहेब प्रकट हुए हैं, उनकी शरीर नहीं थी, वो शब्द स्वरूपी परमात्मा है, वो अमर लोक देश के परमात्मा है। और दूसरी बात कि आप लोग जो मानते हैं कि नहीं आत्मा को हम देख लेंगे तो मुक्ति हो जाएगी। आत्मा को पारखी मत में किसी ने देखा ही नहीं। पारखी मत में जितने साधु हैं आत्मा को देखे ही नहीं। क्यों नहीं देखे? अगर वो देख लेते, जिस दिन वो इस बात को नहीं कहते कि नहीं आत्मा को देख लेने से मुक्ति हो जाएगी, क्योंकि जब आप आत्मा को देखेंगे तो वहां आपकी आत्मा ही सिर्फ दिखाई देगी और ये आत्मा को देख करके आप सोचेंगे कि नहीं जोन बाटे आत्मा ये मुक्त हो जाए, तो कदापि नहीं हो सकता है। आप विचार करिए, परमात्मा के देश से यह आत्मा एक ठे आई है निरंजन ब्रह्म। निरंजन ब्रह्म जो चांद सूरज धरती आकाश तारा आप लोग देख रहे हैं, निरंजन ब्रह्म है। और पहली आत्मा परमात्मा के देश से आई हुई यही है, अमर लोक देश से। उसी को साहेब कहें कि संतो ऐसी भूल जग माही जाते जीव मिथ्या में जाई, पहले भूले ब्रह्म खंडित। पहला यही ब्रह्म परमात्मा के दर से चला आया। उसी को साहेब कहे हैं कि जासो नाता यादिका, जासो नाता यादिका बिसर गया सो ठोर, 84 के बस परा कहे और की और, जहाँ के बिछुड़े बहुकल्प बीते भूमि पर भुलाए, असाधु संगति खोज देखूं जाई उलटी समाय। साहब कह रहे हैं कि हे जीव जासो नाता आदि का बिसर गया सो ठौर 84 के बस परा कहे, और कि जो नाता संबंध सत्पुरुष परमात्मा से तेरा था उस स्थान को तूने भूल गया। लेकिन पारखी मत वाले मानवे नहीं करते हैं।
साहेब की भी मैं बीजक की ये बात बता रहा हूं, आप लोगों को विचार करिए। लेकिन आप लोग आत्मा को ही मान करके आप लोग मुक्ति मानते हैं। मैं आप लोगों को यही चीज को दिखा रहा हूं, बुद्धि से मेरी बात सुनिए तो समझ जाएंगे कि आत्मा से मुक्ति है कि नहीं है। आत्मा को देखेंगे आप। अब मान लीजिए ब्रह्म है, चांद सूरज धरती आकाश तारा आप देख रहे हैं, इसमें अनंत आत्माएं हैं, हार विहार कर रही हैं, घूम टहल रही हैं, देख ताक रही हैं, तब ना इसको अच्छा लग रहा है। इसको घूमने टहलने के लिए स्थान न चाहिए, चलने फिरने के लिए। जैसे एक मछली है तो उसको दरियाव चाहिए कि भाई उस दरियाव में वो मछली जो है घूमती टहलती है, तब ना उसको अच्छा लगता है। कि खाली अपन रूपवे देखी तो उके अच्छा लगी, तो हम लोग कितना भ्रम है, तो हम लोग विचार ना करेला लोग। आप लोग विचार नहीं करते हैं जरा सा भी। ये बताइए आप लोग कि मछली खाली अपना रूप देख लेगी तो उसको प्यास मिट जाएगी, अब उसको अब सुख शांति मिल जाएगी, पानी न मिले तो। आप निरंजन ब्रह्म के शरीर में हैं, उसके बनाई हुई सृष्टि में। आपको निरंजन ब्रह्म से अलग कर दिया जाए, आप अकेले रहें, कोई आत्मा आपको न मिले, दिखाई न दे, तो क्या आपको अच्छा लगेगा? तो जो आप लोग मानते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप को देख लेगी तो इसको सुख शांति मिल जाएगी, फिर ये विषय में नहीं जाएगी। तो आत्मा अपने स्वरूप को देख करके रह पाएगी। पहले एगो हैबिट बना ला तो हम लोग, पहले आप लोग पहले अपने शरीरिया के देखा लो, एक जगह बैठ के देखा लो, केहरो यहरो हर मत ताका जा, तो हम लोग को देखा ठीक लगेला। वही तरह आत्मावा के देखले से तो हम लोग को ठीक ना लगी। खाली आत्मा के देख रहा पागल हो जाइबा। 24 घंटा तू अपने देहिया के देखा ना, देखा तू यही जब पागल हो जाइबा। और वही तरह तू आत्मा के जब देखबा तो सोचबा कि आत्मा के देख ले तो फिर हम इस संसार में ना आई, तो तू पागल हो जाइबा। तो के आप जैसे ब्रह्म में घूमे के मिलता है, आदमी से बोल तड़ा बतियावा तड़ा, तब तो हर समय बीता, खा तड़ा पिए तड़ा, तब समय त्योहार बीता था। अब थोड़ी भोजपुरी बंधुओं हमारी भाषा है, इसे थोड़ा आ जाता है, लेकिन कहीं कहीं लोग नहीं समझ पाते हैं। तो हमारे कहने का मतलब यह है कि जहाँ ये ब्रह्म है तो ब्रह्म में आप घूमते हैं, टहलते हैं, देखते हैं, तब ना आपको अच्छा लगता है। आप खाली अपने देहिए के तू देख 24 घंटा तो ठीक लगी, कुछ न तो देखे कर रहे। तो जहाँ आत्मा आप देख रहे हैं, जब अपने स्वरूप को आप लोग देखेंगे तो वहाँ कुछ नहीं है, आत्मा है बस। आत्मा का एक रूप है, वह रूप दिखाई देगा। आत्मा का एक आकार है, वह आकार दिखाई देगा। तो उसको देख करके आपका समय बीत जाएगा। तो पहले तो हम लोग हैबिट बना ला, पहले अपने रूपवा के जो देहिया पकड़ ले बड़ा जा, तनिए के देख करके रहा लो घर में बैठ के। एक घर में आप लोग बैठ जाइए, खाली अपने रूप को आप लोग देखिए। आप लोग रह पाते हैं? 2-4 दिन बीते में पागल हो जीवा। वही तरह जब तो हम लोग आत्मा तो देखते न बड़ा, आत्मा न पूर्णता से देखलन, आत्मा के देखे होता तो आज इस तरह का बात न बोले होतन। क्योंकि आत्मा को देखने में सुख शांति आपको नहीं मिलेगी। जब ये आत्मा परमात्मा के देश में जाएगी, अनंत आत्माओं से बातचीत करेगी, वहां हार विहार करेगी, तब ना इसको अच्छा लगेगा। ये जो आत्मा ब्रह्म में है, ब्रह्म को ही आप लोग पहले समझिए। पहले आप लोग समझिए कि ब्रह्म में हम लोग हैं तो कैसे हैं। ब्रह्म में हम लोग की इतने क्षेत्रफल है, इतना दूरी है, दूर ले ब्रह्म है कि हम लोग जो है अमेरिका, रूस, पाकिस्तान जितना घूमते हैं, टहरते हैं, लोगों इतना मिलते हैं तो उन लोग से बोलते हैं, बतियाते हैं, देखते हैं, तब ना हम लोग को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से जो परमात्मा का देश अमर लोक देश है, जब उस देश में हम जाते हैं तो परमात्मा के औलाद वहाँ आत्माएं हैं। परमात्मा यही है कि वहाँ शरीर नहीं पकड़े हैं और वहाँ आत्माएं भी शरीर नहीं पकड़ी हैं, और ब्रह्म शरीर पकड़ा है। और इसलिए इसने जो है, इससे जो पैदा हुए 4 खान 84 लाख जौनिया है, तो इसे शरीर पकड़ लिए। तो इसको जो है जब वो देश में जाएगी तब न घूमेगी, टहरेगी, बोलेगी, बतियाएगी, तब अच्छा लगेगा।
आत्मा खाली अपने रूपवे को देखेगी तो आप लोग अपनी देहिया को देखिए 24 घंटा। देखिए आप लोगों को सुख शांति मिलता है। आप लोग को देह को देखिए, मत विषय सुख लीजिए, देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है। उसी प्रकार से आप लोग आत्मा को जब देखेंगे तो आत्मा सिर्फ ही, जहाँ आत्मा साधना करेंगे आत्मा दिखाई देगी, वहाँ सिर्फ आपको आत्मा ही दिखाई देगी और वहाँ कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं देख कर बोल रहा हूँ आप लोगों को, ऐसा नहीं है कि मैं सुनी सुनाई बात बोल रहा हूँ। मैं परमात्मा के विचार से भजन करके मैं देख करके बात बोल रहा हूँ आप लोगों को, जो मैं विचार दे रहा हूँ। तो वहाँ जब आप जाएंगे तो आत्मा का रूप दिखाई देगा, और रूप दिखाई देगा और आत्मा के माध्यम से जो प्रकाश है वो प्रकाश दिखाई देगा और उसका रूप दिखाई देगा। और उस आत्मा में एक शब्द स्वरूप आत्मा है, माने आत्मा में आवाज हो रही है तो आवाज सुनाई देगी। तो उसको सुन करके देख करके कब तक रह जाएंगे आप लोग विचार करिए। और वहां कुछ नहीं दिखाई देगा, इसके अलावा आप लोग जान लीजिए कुछ नहीं दिखाई देगा। मैं देख कर बोल रहा हूं आप लोगों को। तो आप लोग वहां रह करके मुक्ति हो जाएगी। पारखी मत वाले में तो कोई आत्मा को देखा ही नहीं, अगर देखता तो ये जरूर जानता कि नहीं भाई यहाँ पर तो कोनो सुख बा ना, यहाँ तो कोई सुख है नहीं, तो हम यहाँ ठहरेंगे कैसे? क्योंकि हमको चलने के लिए चाहिए, हमको देखने के लिए चाहिए, यहाँ पर तो है नहीं। यहाँ तो खाली अपना हम स्वरूप देख रहे हैं और उसमें अपने अलावा कोई आत्मा वहाँ दूसरी दिख नहीं रही है। आप जो सोचते हैं कि जहाँ आप जो है देख रहे हैं आत्मा को देखेंगे तो वहाँ दूसरी आत्मा दिखाई देगी, दूसरी आत्मा नहीं दिखाई देगी। आपको सिर्फ आपकी आत्मा दिखाई देगी, आपकी अगल बगल की आत्माएं एक को नहीं दिखाई देंगी। आपको बस आत्मा का प्रकाश दिखाई देगा, आत्मा का स्वरूप दिखाई देगा, और आत्मा शब्द स्वरूप है, वह आवाज सुनाई देगी। तो आपको अच्छा लगेगा? पागल हो जाएंगे। जैसे आप यहीं पर देहिया को तन एक रूम में घर में बंद हो जाइए और देहिया को खाली देखिए, आप ब्रह्म में घूमिए, टहरिए मत, बोलिए बतियाइए मत, देखिए आप लोगों को अच्छा लगता है, आजमाइए आप लोग। उसी प्रकार से जब आप लोग आत्मा के जगह पहुंचेंगे तो आत्मा के जगह पर कुछ नहीं है, आत्मा है बस। वहां पर अनंत आत्माएं नहीं है, मिलेंगी आपको। तो आपको सुख मिलेगा? वहां नहीं मिलेगा। और फिर आत्मा आपकी शरीर पकड़ लेगी। जब यह आत्मा अपने आत्मा को देख करके सूक्ष्म आगे जाएगी तब वो परमात्मा के देश में जाएगी। जैसे आपकी सूरत प्रकृति से बाहर निकलती है तो अपने स्वरूप को ये देखती है, अपने स्वरूप से सूक्ष्म आगे जाएगी तब वो अमर लोक देश में जाएगी, वो परमात्मा के देश में जाएगी। तो परमात्मा के देश में जाएगी, अनंत आत्माओं को देखेगी, बोलेगी, बतियाएगी, आहार विहार कर तब न करेगी वहां। उसी को साहेब कहे हैं बीजक में, कोई राम रसिक रस पियाउगे, पियाउगे युग जियाउगे, पियाउगे युग जियाउगे। उसी को साहिब करें कि हे जी कोई ऐसा है जो राम रसिक को पीता है और युग युग जीता है। तो जब राम परमात्मा के देश आप लोग पहुंचेंगे नहीं तो राम रसिक पिएंगे कैसे? अब आत्मा को जब देखेंगे तो उसमें राम रसिक कुछ नहीं है। जब आया ब्रह्म में आप लोग हैं, खाते हैं, पीते हैं, देखते हैं, बोलते हैं, बतियाते हैं, आपका क्षेत्रफल इतना लंबा चौड़ा भारत से लेकर के पाकिस्तान से रूस जो है जितना घूमते टहरते हैं तब ना आप लोगों को अच्छा लगता है। उसी तरह से परमात्मा के देश में जाएंगे आप लोग, वहां घूमेंगे, टहरेंगे, देखेंगे, परमात्मा के यहाँ भोजन करेंगे। उसी को न साहब कहें कोई राम रसिक रस पियोगे, युग युग जियोगे, फल अंकुरित बीज नहीं बकला। ये साहब की वाणी है, बीजक में है, बीजक की बात मैं आप लोगों को बता रहा हूं।
तो आप लोगों को ये आत्मा अपने स्वरूप को देखेगी तो मुक्ति नहीं होगी बंधुओं। विचार करिएगा आप लोग, जब तक ये आत्मा परमात्मा के देश में नहीं जाएगी तब तक ये इसको घूमने टहलने के लिए चाहिए, बोलने बतियाने के लिए चाहिए, खाने पीने के लिए चाहिए, तब न इसको सुख शांति मिलेगी। जो आप लोग कहते हैं कि नहीं आत्मा को जान जाइएगा तो मुक्ति हो जाएगी, आत्मा को जानने से मुक्ति होगी, तो आप लोग अपनी देहियों को देखते रहिए। कब तक देख पाते हैं? तनी एगो घर में बंद होकर तनी देखा जा, समझ में आ जाए कि ये देहिया के देखब तो कितना सुख मिली। वही तरह तो हम लोग आत्मा के देखबा तो कौनो सुख ना मिली, खाली बस ये बा कि रूप दिखाई दे। आ कौनो जना पारखी मत वाला रूपवा तो देखत नहीं खा, सब तक संशय में पड़ल बड़ा जा। तो तुम लोग के समझे नहीं खे आवत की जोन बाटे ई सुखवा मिली कि ना मिली। गुरु बाबा के देखा ताड़ा तो सोचा ताड़ा गुरु बाबा सुखवा पोले बनन कहत बनन, अब न गुरुए बाबा देखले बनन न चेलवे देखले बा, चेलवा तक देखला ही ना नहीं, गुरुओ बाबा नहीं देखले। ऐसे जोन बा बंधुओं आप लोग भरम में मत पड़िए, साहेब की वाणी को विचार करिए और साहेब की वाणी क्या करे उसके तहत आप लोग साहेब की विचार को मानकर भजन भक्ति करके परमात्मा अमर के देश अमर लोग चलिए। और आप लोगों के अंदर जो संशय पड़ा हुआ है इस संशय को आप लोग छोड़िए। साहेब की वाणी हर जगह अमर लोग देश की बात साहेब बता रहे हैं और आप लोग अपने रूपों को मान लेते हैं। साहेब कहें आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहा वे सोई, आत्म चिन्ह परमात्म चिन्ह संत कहावे सोई, आई है भेद काया से जब बाहर जाने बिरला कोई। साहब कह रहे हैं कि आत्मा को चिन्ह करके परमात्मा को चिन्हो, ये भेद काया से बाहर है, कोई बिरला इसको जानता है। तो इसलिए बंधुओं विचार करके परमात्मा की भजन करिए। आप लोग विचार नहीं करते हैं किसी बात पर और आप लोग जड़ तो बने हुए हैं। आप लोग एक दूसरे गुरुआ के यही है कि एक भेड़ गढ़ा में जाता, सगरी भेड़ वही गढ़े में जाता है, एक भी आदमी उसमें विचार नहीं कर रहे हैं, साहेब की वाणी नहीं मानते हैं। एक तो साहेब का ग्रंथ 3 है, साखी ग्रंथ है, भजनावली है और जो है बीजक है। आप लोग खाली बीजक को ही मानते हैं, बीजक में भी सारी बात साहेब की है लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। इसलिए आत्मा को जानने से मुक्ति नहीं हो सकती है। जो आप लोग सोचते हैं कि आत्मा अपने स्वरूप को देख लेगी तो बस उसको स्वरूप को देख लेगी तो ये विषय में नहीं आएगी, शरीर में नहीं आएगी, तो ये आप लोगों की भूल है। क्योंकि वह रूप को देखते घरे में वो बेचैन हो जाएगी, कुछ देर के बाद फिर शरीर में आ जाएगी। क्योंकि वहाँ वो 1 सेकेंड, वहाँ थोड़ा सेकेंड ज़्यादा समय तक नहीं रह पाएगी। जैसे आप अपने रूप को देख करके कितना समय तक रह सकते हैं यहाँ पर विचार करिएगा। आप लोग एक दिन ऐसा करिए कि आप लोग अपने अपने खाली रूप को देखिए। आपकी रूप माने आपकी शरीर, 5 तत्व की जो शरीर है उसको आप लोग देखिए। एक घर में बंद हो जाइए, खाली वो देह को देखिए कि कितना समय के बाद आप लोग घबरा जाते हैं। तो इतना जान लीजिए कि उतने समय के बाद आप लोग आत्मा के यहाँ भी घबरा जाएंगे। और जब घबराएंगे तो नीचे उतरेंगे तो शरीर तुरंत मिल जाएगी, 1 सेकेंड नहीं लगेगा, फिर यही रमण करने लगेंगे। इसलिए परमात्मा के देश को देखेगा नहीं जी, बिन देखे वह देश के बात कहे सो क्रूर। तो हम लोग एगो आत्मा के देश समझ लेता। अरे तो हम लोग के इतनो न समझ में आवता कि जब पगलो बहन बाना तो आदमी जाने ला कि वो देश है, तो ओमा आदमी ढेर हुई हैं, तेके देश कहल जाला। आ तू खाली एगो रूपवे के देश कह देता, तो हम लोग विचार नहीं खा करत। बिन वो देखे वह देश के साहेब कहें कि बात कहे सो क्रूर, अपनी खारी खात है बेचत फिरे कपूर। तो देश न है, देश उसे कहते हैं जिसमें अनंत आत्माएं आहार विहार करती हैं, उसको न देश कहते हैं। कि देश एगो अपने स्वरूप के देश कहल जाला। जो तो हम लोग कहला कि बस हमार स्वरूप है, हम बात होने है परमात्मा का बात साहेब जहाँ कहिए तहाँ तो अपने रूपों पे ले लेबा, कुल बाणी वही रूपों पे ले लेबा, तो हम लोग विचार न करेला तन को।
इसलिए बंधुओं, आप लोगों को मैं एक राय दे रहा हूँ, परमात्मा का विचार दे रहा हूँ, इसलिए मेरे बातों से आप लोग दुखित मत होइएगा। मैं आप लोगों को दुख देने की बलिए ये सत्संग नहीं दे रहा हूँ। आप लोगों को मैं साहब का विचार बता रहा हूँ और देख करके बता रहा हूँ। आप लोग, क्योंकि आप लोग दुखित होंगे तो विचार पकड़ेंगे नहीं, इसलिए साहब की वाणी मैं दे करके आप लोगों को विचार बताया हूँ। और दूसरी बात ये है कि साहब गर्भ से नहीं आए हैं। अगर साहब को गर्भ से मानते हैं आप लोग तो भक्ति छोड़ दीजिए, क्योंकि गर्भ से आप लोग भी आए हैं, आत्मा का ज्ञान तो आप लोगों को है नहीं। मान लेते हैं आप लोग आत्मा से मुक्ति मानते हैं, तो कहने का मतलब जो गर्भ से आप लोग आए हैं तो आत्मा को देखे नहीं हैं, यहाँ तो गुरु कर रहे हैं, तब आप लोग भक्ति कर रहे हैं, तब आप लोग जानेंगे। तो सदगुरु कबीर साहब गर्भ से आप लोग मानते हैं तो उनको आत्मा का ज्ञान कहाँ से हुआ? क्योंकि गर्भ में जाना ही अज्ञानता है। इस सृष्टि में जो भी गर्भ से आया है वो आत्मा परमात्मा के विषय में नहीं जानता है, आत्मा के विषय में नहीं जानता है, परमात्मा की बात तो दूर है। आप लोग कोसी व्यक्ति को आप बता दीजिए कि जो गर्भ से आया हो और जानता हो बेगुरु का, और वो भी सदगुरु कबीर साहब के ज्ञान को पकड़ेगा तभी आत्मा को देख सकता है। इस सृष्टि में आत्मा को देखने वाले न वेद न राम है, न कृष्ण है, न तो कोई देवी देवता है, न तो परमेश्वर जो आप जो ईसाई धर्म वाले मानते हैं न वो जानते हैं आत्मा के विषय में, न तो मुसलमान लोग जानते हैं। क्योंकि इस बात को सिर्फ परमात्मा सदगुरु कबीर साहब जानते हैं कि आत्मा कहाँ है, क्योंकि वो परमात्मा है, वो निशरीर है, तो वो सब देख रहे हैं कि आत्मा कहाँ शरीर बैठकर संचालन कर रही है। इसलिए आप साहब गर्भ से नहीं आए हैं। साहब जो है शब्द स्वरूप परमात्मा है और उनकी देखने मात्र की देह थी और देह उनकी नहीं थी, इसलिए वो गर्भ में नहीं आए। अपनी वाणी में भी बता रहे हैं, लेकिन आप लोग मानने के लिए तैयार नहीं हैं। बीजक के अलावा कोई आप लोग ग्रंथ नहीं मानते हैं, साहब की ग्रंथ हैं सब, इसीलिए तो आप लोग का भ्रम टूटता नहीं। और बीजक में भी तो सारी बात साहब कहे हैं, लेकिन आप लोग समझ नहीं पाते हैं। तो इसलिए विचार करके भक्ति करिए, और नहीं तो मनुष्य शरीर मिली है 84 लाख जोनी का धक्का खाएंगे आप लोग, बुद्धि हरियर हो जाएगी। इसलिए आप लोग विचार करके भक्ति करिए, तब आप लोगों को फल होगा। और साहब को जो लोग आप लोग गर्भ से मानते हैं ना, दुर्भाग्य है आप लोगों का। साहब गर्भ से आए हैं और आप जैसे आए हैं, तो आप जैसे आए हैं तो आप जैसे ही तो रहेंगे कि आपको जैसे आपको आत्मा का ज्ञान नहीं है तो वैसे ही तो वो भी रहे होंगे। तो उनके ऊपर कैसे आप लोग विश्वास मान करके भक्ति कर रहे हैं कि नहीं उनको आत्मा का ज्ञान हो गया? अरे गर्भ से आए हो तुम लोग, तो तुम लोग को आत्मा ज्ञान नहीं हुआ तो उनको कैसे हो गया? तो इस बात को आप लोग बंधुओं विचार करिएगा, और विचार नहीं करेंगे तो आप लोगों की भक्ति निष्फल चली जाएगी। इसलिए एक चीज जरूर कहना चाहूँगा, आपके मैं भाई हूँ, भाई के तहत बात आप लोगों को कह रहा हूँ और एक भाई समझ कर कह रहा हूँ। और आप लोग इस हमारी बातों से दुख मत मनाइएगा, और आप लोगों से मेरा प्रेम है तभी मैं इस बात को कह रहा हूँ। इसलिए एक बार प्रेम से बोलिए, सर्वव्यापक सर्व पूजनी परम पिता परमात्मा सदगुरु बंदी छोर कबीर साहेब की साहेब बंदगी।